हेलो स्टूडेंट, आज इस वाईफाई कटिंग पॉइंट पर हम लोग 12th बोर्ड मैराथन तैयारी का जो चल रहा है हमारा लेक्चर्स विद्युत रसायन, उसके नेक्स्ट एपिसोड में आज हम लोग एक गजब का और कमाल का टॉपिक पढ़ेंगे। और उस कमाल के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि आखिर विद्युत रसायन में जो वर्ड आते हैं चालकता, विशिष्ट चालकता, ये सब वर्ड को एक सामान्य भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं चालकता। तो चालकता शुरू करने से पहले हम आपके जानना चाहेंगे या आप सबको कहना चाहेंगे कि चालकता का मतलब जो वर्ड होता है, जिसे आप ये कहते हैं कि चालकताएं उष्मा की भी चालकता के रूप में जानी जाती है, धारा के रूप में, विद्युत धारा। लेकिन हम विद्युत रसायन पढ़े तो विद्युत में जो चालकता कारण होता है, मतलब विद्युत का जो गमन होता है, चलना जो होता है, वो दो कारकों से होता है। या तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है या तो आयन होता है। तो इलेक्ट्रॉन या आयन के चलने को ही क्या बोलते हैं? चालकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या आयन के चलने से क्या होता है कि उस मार्ग में विद्युत का प्रवाह होता है, उसी को हम चालकता कहते हैं। तो यहां पे प्रश्न होता है कि अगर कोई मेटालिक छड़ हो, वायर हो, उसमें चालकता का कारण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन के गमन से, इलेक्ट्रॉन के चलने से उसमें क्या होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसको हम चालकता कहते हैं। और सामान्य भाषा में जब हम लोग किसी भी सेल में बात करेंगे तो वो आयन के गमन से क्या होती है? उसमें चालकता बनती है। अब ये प्रश्न एक और आता है कि अगर चालकता होती है, जैसे आप जब चलते हैं, आप सिंपल भाषा में समझिए, जब आप चलते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे पृथ्वी के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है, घर्षण डेवलप होता है, जो हमें रोकने का प्रयास करता है। वैसे क्या होता है, धाराओं के मार्ग में धारा के प्रवाह में भी एक बाधा उत्पन्न होती है, जिसे ओम ने नाम दिया था प्रतिरोध। क्या नाम दिया था? प्रतिरोध। तो आप खुद समझिए कि अगर प्रतिरोध का मतलब होता है वो धारा को रोकने का प्रयास करेगा, तो चालकता सामान्य भाषा में कह सकता हूं कि उसमें चालकता ज्यादा पाई जाएगी जिसमें रुकावट कम होगी। और रुकावट वर्ड किसने यूज किया था? ओम ने, इसका नाम था प्रतिरोध। तो हम सामान्य सूत्र से इसको देखेंगे। चालकता की एकदम एक हल्की फार्मूले को हम पढ़ेंगे। चालकता से इक्वल टू होता है 1/r। 1/r, r मतलब प्रतिरोध, ओम वाला प्रतिरोध। तो हम ये कह सकते हैं प्रतिरोध, R मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा के मार्ग में रुकावट लगती है। अब आप खुद समझ लो, अगर वो रुकावट शून्य हो जाए तो चालकता 100% हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं 100% चालकता हो जाए। तो यहां पर क्या देखते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। इसे सी से दिखा रहे हैं और सभी जानते हैं। ओम साहब ने बताया था आर का जो यूनिट होता है, ओम साहब ने क्या बताया? इसकी यूनिट ओम बताया था। क्या बताया था? ओम बताया था। इसके सापेक्ष में अगर हम देखें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। क्या हो जाएगी? इसकी इकाई क्या होगी? ओम इनवर्स, जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको हम लिख सकते हैं OR, ओम इनवर्स। इसको हम ओम इनवर्स लिख सकते हैं। तो चालकता की यूनिट हुई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये समझिएगा कि जो ये प्रतिरोध होता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सिंपल भाषा में आप सुने होंगे कि ओम साहब ने बताया होगा जो प्रतिरोध होता है, तो आप खुद समझो प्रतिरोध जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? R जो होता है किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई। अगर लंबाई बढ़ती जाए तो रुकावट बढ़ता जाएगा। और क्या होता है? तार के क्षेत्रफल। तार का क्षेत्रफल क्या है? A है। तो हम ये कहना चाहते हैं अगर लंबाई बढ़ेगी मतलब प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और तार के क्षेत्रफल मतलब उसके जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रम। मतलब जितना ज्यादा मोटा तार होगा उतनी अच्छी चालकता होगी, उतना कम प्रतिरोध होगा। अगर क्या होगा? जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और प्रतिरोध जब कम होगा तो चालकता क्या होगी? ज्यादा होगी। और यही समय क्या होता है? एक फार्मूला निकल के आता है, हम इसको लिख सकते हैं R = रो L/E। बोलो L क्या है? L आपका क्या है? लंबाई है। किसकी लंबाई? तार की लंबाई। हमने क्या माना? तार की लंबाई। यहां पर तार लिया गया। अब ये क्या है? तार का क्षेत्रफल है। क्या तार का क्या है? क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं ये रो क्या है?
रो हमें मिला, इस रो को हम कह सकते हैं, अब रो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाता है आर इंटू, बोलो आर इंटू ए अपान क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और इसी आर का एक नाम होता है जिसे कहते हैं विशिष्ट, क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप खुद देख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। सिंपली भाषा में आप देख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध अगर हमें पाना है तो अगर मान लो तार का जो क्षेत्रफल है उसको हम क्या कर दें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, और तार की जो लंबाई है अगर 1 सेंटीमीटर कर दें, क्या कर दें, 1 सेंटीमीटर कर दें, और क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, तो हम क्या कह सकते हैं बताओ, ये 1 और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले तार में अगर ऐसा कर देंगे तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि एकांक लंबाई एल और एकांक क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न प्रतिरोध आर को ही क्या कहते हैं, आर को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अगर तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, उसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जो प्रतिरोध होगा, रुकावट जो होगी, उसको हम क्या नाम देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध करेंगे, जिसकी इकाई क्या होगी, इकाई को जरा देखते हैं, इसकी इकाई क्या होगी बताओ, आर की इकाई क्या होगी, यहां से खुद देख लो इकाई क्या होगी, आर की क्या होगी, ओम बोलोगी, एक क्या होगी सेमी स्क्वायर, और ये सेमी, एक सेमी से एक सेमी कैंसिल, क्या हो जाएगा ओम सेमी, क्योंकि इसका सेमी स्क्वायर, एक सेमी से एक सेमी कैंसिल हो जाएगा सेमी, ओम सेमी होता है प्रतिरोध का। हम इसको क्यों पढ़ाएं, हम इसको इसलिए बात किए थे, हम विशेष प्रतिरोध की इसलिए चर्चा किए हैं क्योंकि हमें गजब का क्वेश्चन पढ़ना है, और वो बोर्ड में तो 100% आने के चांसेज हैं, उसकी इकाई पर या उसकी परिभाषा पर। वो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता। क्या गजब का नाम है, विशिष्ट चालकता। हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, विशिष्ट चालकता पढ़ने जा रहे हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता को किससे दिखाते हैं, विशिष्ट चालकता को दिखाते हैं कापा, के को थोड़ा सा विकलांग कर दो, के को थोड़ा सा विकलांग कर दो, कापा बन गया। और कापा जो होता है वो क्या होता है, 1/ρ होता है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि यहां पर हम विशिष्ट चालकता क्या पा रहे हैं, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसको, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या नाम देंगे हम लोग, विशिष्ट चालकता बनेंगे। क्या नाम देंगे, विशिष्ट चालकता देंगे। ये गजब का परिभाषा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे। अगर इसकी इकाई को देखना हो तो हम खुद देख पा रहे हैं कि रो की इकाई क्या है, ओम और सेमी। अभी क्या अपान में है तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स, क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स, किसकी इकाई हो जाएगी। अब आप इसको हिंदी में भी अगर जन लीजिए तो ऐसा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स और क्या है, आपका है सेमी इनवर्स। ये आपका क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, इकाई है। विशिष्ट चालकता की एक दूसरी परिभाषा जो होती है वो गजब की होती है। वो परिभाषा क्या है, वो परिभाषा होती है कि वह एक सेमी क्यूब, सेमी क्यूब मतलब एक सेमी क्यूब क्या है, सेमी क्यूब, सेमी क्यूब आयतन, सेमी क्यूब आयतन विद्युत अपघट के विलयन के आयतन में जो चालकता होती है, मतलब एक सेमी क्यूब विद्युत अपघट के विलयन में, विद्युत अपघट का जो विलयन है वो कितना हो, एक सेमी क्यूब का आयतन का हो, उसमें जो चालकता बनती है, आयन द्वारा जो चालकता बनाई जाती है, उस चालकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। ध्यान दें कितनी हो, वह एक सेमी क्यूब हो, वो आयतन कितना हो, एक सेमी क्यूब में विद्युत अपघट के द्वारा जो चालकता बनाई जाती है, विद्युत अपघट के आने द्वारा जो चालकता बनाई जाती है या उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। अर्थात विशिष्ट चालकता को अगर हम लोग को किसी विलयन में देखेंगे तो 1 सेमी क्यूब के सापेक्ष में देखेंगे, किसमें देखेंगे, 1 सेमी क्यूब के सापेक्ष में देखेंगे। ये हमारा हुआ विशिष्ट चालकता। अब जाओ नेक्स्ट आमने सामने आएगा मोलर चालकता। एक नाम आएगा मोलर चालकता। किसकी बात हम लोग करेंगे, मोलर चालकता की। ये मोलर चालकता क्या होता है, मोलर चालकता को हाफ लैम्डा से दिखाते हैं, हाफ लैम्डा दिखाते हैं। और ये कहती भी है मोलर चालकता का मतलब, चालकता का मतलब आप समझ रहे हैं, आयन के चलने से जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है उसकी क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। आयन के चलने से, लेकिन वो कितने आयन हो, 1 मोल,
एक निश्चित आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट के आयनों के द्वारा उत्पन्न की गई चालकता को, कितना, एक निश्चित आयतन हो उसमें 1 मोल विद्युत अपघट के आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता। ये ध्यान दें, वह आयतन कितनी, आयतन निश्चित हो लेकिन मोल कितने लिए गए विद्युत अपघट के, 1 मोल, उसे कहते हैं मोलर चालकता। इसे क्या कहते हैं, हाफ लैम्डा दिखाते हैं। और हाफ लैम्डा को नॉर्मली लिखा जाता है कापा इंटू भी, कापा इंटू भी लिखा जाता है, कापा इंटू भी लिखा जाता है। लेकिन अगर कापा इंटू भी इसको हम लिखते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि कापा इंटू भी इसको लिखा जाता है। अब आप खुद ही बता सकते हैं कि कापा इंटू भी मतलब आयतन। आयतन को हम किस में लेना चाहते हैं, सेमी क्यूब में। अब हमने भी पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मोलर, मोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन। आप सभी जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर चालकता हम कैसे लिखेंगे, मोलर चालकता हाफ लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू भी, कापा इंटू भी होगा। और हमें पता है कि भी अगर हम लिखेंगे तो कापा इंटू भी अगर हम लिखेंगे तो हमें पता है कि हम एक वर्ड पढ़े होंगे, क्या होता है बताओ, सांद्रता। तो सांद्रता बराबर क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, सांद्रता सी इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। मोल पर लीटर होता है, आप खुद समझ सकते हैं, मोल पर लीटर होता है। मोल पर लीटर मतलब मोल अपान भी, मोल अपान भी, मोल अपान भी होता है। अब इसका मोल को हम क्या मान लें, इस मोल को अगर हम क्या मान लें, यह मोल हमारा क्या है, यम है, तो बताओ मोल अपान भी होगा, तो बताओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बताओ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर आप इसको लिखे तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा भी इक्वल टू हो जाएगा, भी इक्वल टू हो जाएगा क्या बताओ, मोल बटे सी, मोल बटे सी। और हमें सी इक्वल टू पता है कि ये मोल कितना है, मोल कितना लिया गया बताओ, कितने मोल की बात हो रही है, 1, कितने की हो रही बताओ, ये मोल हमारा कितना है, 1 है, 1 बटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 बटे सी मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब मोल पर लीटर, तो हमारा ये मोल होगा नीचे, मोल अपान लीटर। अब ये लीटर हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, लीटर पान, क्या लिखेंगे, लीटर पान, क्या लीटर पान हो जाएगा आपका मोल, लीटर पान क्या हो जाएगा, मोल। तो लीटर पान जब मोल होगा, लेकिन लीटर को हम किस में लिखेंगे, सेमी क्यूब में लिखेंगे। तो 1 लीटर में कितने सेमी क्यूब, 1000 सेमी क्यूब होगा। तो वही चीज हम लिख देंगे, वही हम लिखेंगे जहां भी है वहां पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, वहां हम लिखने जा रहे हैं कापा इंटू, ठीक है, कापा इंटू लीटर हम किस में लिख रहे हैं, सेमी क्यूब में। 1000 हो गया, ये सेमी क्यूब में रहेगा। अपान क्या हो गया, अपान हो गया आपका, अपान आपका हो गया मोल, दैट इज ये आपका क्या हो गया, मोल हो गया। अब बताओ इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, ये सेमी क्यूब में है, ये किस में है, ये सेमी क्यूब में है। तो बताओ इसकी इकाई अगर हम देखें तो कापा इकाई क्या होती है, खुद समझ सकते हैं, कापा इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, एक सेमी से एक सेमी कैंसिल। तो यहाँ पे भी क्या मिले, अरे भाई ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, सेमी इनवर्स होगा माइनस में पावर, ये कैंसिल कर देगा एक को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ओम इनवर्स, क्या मिल जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है। एक सेमी से मतलब 3 सेमी से एक सेमी कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा हमें सेमी स्क्वायर, क्या होगा सेमी स्क्वायर, और फिर क्या मिल जाएगा हमें मोल इनवर्स, क्या मिल जाएगा मोल इनवर्स। ये किसकी इकाई है, ये मोलर चालकता की इकाई है, किसकी इकाई है, मोलर चालकता की इकाई है। तो ये आपका मोलर चालकता, मोलर चालकता बनाना हो तो 1 मोल के सापेक्ष बनाना होगा। ये हमने आपको नॉर्मली बता दिया, इतना बवाल मतलब बस इतना बता देना कि 1 मोल विद्युत अपघट के द्वारा एक निश्चित आयतन में आयनों के द्वारा उत्पन्न कराई गई चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, जिसे हाफ लैम्डा दिखाते हैं, हाफ लैम्डा इक्वल टू K भी होगा, और जिसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर, मोल इनवर्स होगी। ये गजब का क्वेश्चन आपको यूज करने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आपके सामने आगे तुल्यांक की चालकता चाहिए, तुल्यांक की चालकता। जो तुल्यांक की चालकता होती है वो मोलर चालकता जैसी होती है, इसको लैम्डा से दिखाते हैं, इसको लैम्डा से दिखाते हैं, और ये भी कापा इंटू भी का सामना करती है। और ये मतलब क्या होती है, मतलब इसको आप बस इतना बताएं, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट कि एक निश्चित विलयन में आयनों के द्वारा उत्पन्न की गई चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांक की चालकता। कितना, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट के निश्चित विलयन में
आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं? तुल्यांक चालकता कहते हैं, जिसे लैम्डा दिखाते हैं। और ये भी इज लाइक मोलर चालकता जैसा फार्मूला काम करेगा और हमें लैम्डा इक्वल टू मिल जाएगा कापा इंटू 1000 अपान क्या? इक्विवेलेंट में दैट इज तुल्यांक। और ये किस में रहेगा? ये सेमी क्यूब में रहेगा। तो बताओ इसका जो हमारा यूनिट होगा, हमारी ये फार्मूला यही है, इसकी जो यूनिट हम लोग बनाएंगे वो यूनिट होगी क्या? ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर, इसकी भी होगी सेमी स्क्वायर। और क्या होगा? तुल्यांक इनवर्स। क्या होगी? तुल्यांक इनवर्स होगी। ये आपका होगा तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता का ये संबंध है। लेकिन हमें ये पढ़ना है कि अगर बताओ, अगर क्या किया जाए आयन को, मतलब एक निश्चित बिलियन में, अगर मैं कहता हूं कि अगर किसी निश्चित बिलियन में विद्युत अपघट्य हैं, मान लो ये विद्युत अपघट्य हैं, इसमें रखे गए हैं, तो इसमें जो विद्युत अपघट्य रखे गए हैं, प्लस माइनस सब रखे गए हैं, तो मैं ये करना चाहता हूं इसका आयतन और बढ़ा रहा हूं, मतलब इसमें और विलायक डाल रहा हूं। जब विलायक डालूंगा तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये थे प्लस माइनस, ये थे ये प्लस माइनस थे। तो बताओ, तो हमारा जो विलेय है तो फिक्स है। तो मान लो इसमें क्या है, अगर मैं देखूं तो अगर मैं यहां से कहूं, अब फिर मैंने इसका क्या किया, इसमें विलायक की मात्रा बढ़ा दी, इतना बढ़ा दी कि हमने जब देखा कि यहां पर एक आयतन जब हमने एक आयतन लिया तो यहां पे क्या था, मतलब एक सेमी क्यूब आयतन लिया, तो हमें यहाँ पे प्लस मिले, माइनस मिले, प्लस मिले, माइनस मिले, कितने मिले? 2 + 2 माइनस। लेकिन जब इसको हमने तनुता पर लेकर गया तो आयन दूर दूर चले जाएंगे। जब तनुता विलायक ज्यादा होगा, जब स्पेस ज्यादा मिलेगा तो लोग दूर दूर हो जाएंगे। जब स्पेस नहीं था तो पास पास थे। तो बताओ, जब हमने क्या किया, विलायक की मात्रा को बढ़ाई तो ये क्या हुआ, ये जो विलेय था उसकी मात्रा कम हुई, तथा अर्थात जो विलयन था वो तनुता के नाम में जाना जाएगा। और जब तनुता को हमने चेक किया तो हमने क्या पाया, एक प्लस और एक माइनस पाया। लेकिन यहाँ प्लस माइनस थे, यहाँ मतलब घूमने के लिए क्या है, फ्री स्थान है। तो हमें पता जितना ज्यादा हम घूमता है उतनी चालकता होती है। लेकिन ये चालकता हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एक विशिष्ट चालकता होती है, इसकी बात कर रहे हैं, विशिष्ट चालकता की बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं, मोलर चालकता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मोलर चालकता की बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में अगर देखा जाए, अगर विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में अगर देखा जाए तो बताओ क्या होता है, मोलर चालकता में क्या फर्क पड़ेगा, बोलो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तनुता हम बढ़ाएंगे बिलियन में, बिलियन की तनुता बढ़ने पर आयनों की संख्या घट रही कि नहीं बताओ। ये बड़ा कंटेनर हो गया, आयन कम हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता विशिष्ट चालकता क्या होती है, एक सेमी क्यूब आयतन की बात करती है। तो बताओ एक सेमी क्यूब आयतन में आयन संख्या घटी कि नहीं, क्योंकि आयन दूर दूर चले गए। तो बताओ विशिष्ट मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है, तनुता बढ़ी, तनुता बिलियन की बढ़ी तो विशिष्ट चालकता दैट इज कापा घट गई। लेकिन मैंने कहा तनुता बढ़ी तो बताओ क्या हुई, बताओ मोलर चालकता क्या हुई, मोलर चालकता आपकी बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये ध्यान दे, तनुता के बढ़ने पर विशिष्ट चालकता घट जाती है लेकिन मोलर चालकता बढ़ जाती है। क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बता देना। तनुता बढ़ने पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, अर्थात हम जानते हैं विशिष्ट चालकता की इकाई आयतन पर काम करती है। तो जब आयनों की संख्या घटेगी तो चालकता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि चालकता के जिम्मेदार आयन ही होते हैं। क्या होते हैं, आयन ही होते हैं। ये गजब का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछने के ज्यादा चांस